अरे, ये कौन अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर गया है? और ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चला गया? सुनो। जी जी साहब। साहब जी नमस्ते। अरे नमस्ते गया भाड़ में। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा काम सोना है या चौकीदारी करना? तुम यहाँ बैठकर कर क्या रही थी? साहब देखिए ना, इतनी कड़ी धूप हो रही थी, इसीलिए मैंने कुर्सी खिसका कर यहाँ ले आई। पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम कर रही थी बस। अच्छा, तो तुम्हारी ये छाव में आराम करने की वजह से मेरी कार जहाँ पार्क होती है वहाँ पर कोई और अपनी कार जब पार्क करके चला गया, उसका क्या करने वाली हो तुम? साहब सच में मुझे पता नहीं था। आप चिंता मत कीजिए, आइंदा से ये गलती कभी नहीं होगी। ये सारे ड्रामे ना मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझी तुम? यहाँ सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, वो यहाँ का इंचार्ज है। उसने तो तुम्हें बताया होगा ना कि यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है। उसके बाद भी तुम्हें फुर्सत नहीं थी ध्यान देने की। साहब सच कहूँ ना, मैंने उनसे कुछ पूछा और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें तो मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। तुम हो कौन और कहाँ रहती हो? साहब वो मैं ना यहाँ पर नहीं आई हूँ। वो क्या है ना, मैं गांव से आई हूँ। वो क्या है ना, मेरे पति की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनकी यहाँ इलाज कराने आई थी। मैं तो यही सोच कर आई थी कि 15 से 20 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें 3 से 4 महीने और लग जाएंगे। और मेरे पास जितने भी पैसे थे ना साहब, वो सारे खत्म हो गए। और फिर पैसों के लिए तो कमाना पड़ता ही है ना साहब, तो बस इसलिए मैंने ये गार्ड की नौकरी कर ली। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना काम करो और देखना इस कार का ओनर आए तो उससे कहना कि कार हटाने के लिए। ठीक है, मैं अब अंदर जा रहा हूँ। जी जी साहब। अच्छा 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 ठीक है माँ। अच्छा माँ, ये भी आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जी जी माँ, प्रणाम। क्या बात है, आज इतना लेट कैसे ऑफिस से? ऐसी तो कोई बात नहीं है कृति, वो क्या है ना, मैं तो टाइम से आ ही गया था, पर मैं जहाँ गाड़ी पार्क करता हूँ ना, वहाँ किसी ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। तो बस इसी सिलसिले को लेकर के मैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वैसे मैंने देखा था उस नई सिक्योरिटी गार्ड को, हमारे यहाँ नई आई है ना। बस इसीलिए उससे थोड़ी पूछताछ कर रहा था। अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। वो क्या है ना, मुझे थोड़े 1 लाख रुपए की जरूरत थे, घर पे रखे हुए ना, तो मुझे लाकर दे सकती हो प्लीज? अचानक से 1 लाख रुपए क्यों? सब ठीक तो है ना? अचानक से हुआ क्या है? हाँ हाँ, पहले तुम लाओ तो सही, मुझे कुछ काम है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये लो। लेने से पहले ये बताओ कि तुम्हें अचानक से इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? अरे तुम ये पैसे दो तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ नीचे आओ, लेकिन पहले ये दो। चलो। अरे साहब, मैंने ना उनको बोल दिया है, वो बस थोड़ी देर में आकर के अपनी ये गाड़ी हटा लेंगे। कोई बात नहीं, वो जब आएंगे तब देखा जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उनके इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे? साहब 80 हजार रुपए कहा है डॉक्टर ने। ठीक है, ये लो, ये 1 लाख रुपए है, इसे तुम रख लो। इसे तुम अपने पास रखो और इससे अपने पति का इलाज करवा लेना। अरे नहीं नहीं साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। मैं ना पूरी मेहनत करूंगी और उनके इलाज के लिए पैसे जरूर जमा कर लूंगी, पर मैं आपसे इस तरह उधार नहीं ले सकती। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, ये हमारे पैसे नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ही है। मेरे ही है मतलब? देखो, मैं तुम्हें ना पूरी बात बताता हूँ। वो क्या है ना, मैं और मेरी वाइफ अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के एक NGO चलाते हैं, जिसमें हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, रहने को घर नहीं होता, उन लोगों की। और अभी फिलहाल ना तुम्हें इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम दोनों का तो यही मानना है कि अभी इन पैसों को तुम ही रखो, जिससे तुम आराम से अपने पति का इलाज करवा पाओगी। और हाँ, बचे हुए पैसों को ना तुम रख लेना। लो, इसे रख लो। साहब मैंने तो बस यही सुना था ना कि शहर के लोग ना लोगों को लूटते हैं, पर लगता है मैंने गलत सुना था। और आप दोनों तो कितने अच्छे हैं, बिना किसी जान पहचान के होते हुए भी आप लोगों ने मेरी कितनी मदद की, मुझे ये पैसे दिए। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी ये एहसान चुका नहीं पाऊंगी आप लोगों का। आप लोग तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, शहर हो या गांव हो। और मुझे तो ये लगता है ना कि अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं, जैसे कि तुम अच्छी हो, ईमानदार हो, और तुम्हारी मदद करने के लिए हम लोग मिल गए। और हाँ, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जब तुम अपने पति का इलाज करवा लोगी ना,
तो फिर तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम अपने घर में जाकर आराम से रह सकती हो, और जब तक तुम्हारे पति का इलाज नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ पर काम कर लेना। और जितने भी दिन तुम यहाँ काम करोगी ना, उतने दिन का मैं तुम्हें पगार भी दूंगा। और हाँ, धूप बहुत ज्यादा हो जाती है तो तुम अंदर आकर के भी अपना काम कर सकती हो। हाँ, लेकिन बस हर आधे घंटे में बाहर आकर के देख लेना कि सब कुछ ठीक तो है कि नहीं। और धूप ऐसे ही बहुत ज्यादा हो रही है और तुम्हें प्यास लगी होगी, भूख भी लगी होगी। तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने और पीने के लिए पानी भिजवाता हूँ। जी साहब। चलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे के हाइप के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। और पहले की तरह वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।